हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं कभी भी वीडियो जो है ना मॉर्निंग करना ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, इसलिए मैं गुड मॉर्निंग कहता हूँ। अब 10th क्वेश्चन 9.8 का 10th क्वेश्चन मैं एनसीईआरटी बुक पढ़ता हूँ, आप देख लो। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angles of elevations of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance between the point from the poles. चलो, ये बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है, ठीक है। मैं इसका एक फिगर फॉर्म में बताना चाहता हूँ। एक रोड है, ठीक है, ऐसा एक रोड है, ठीक है। ये रोड है, समझो रोड, ठीक है। हम रोड पता है ना आपको, ठीक है। ये रोड है समझो। तो रोड के इस तरफ एक पोल है, रोड के इस तरफ एक पोल है, ओके। रोड के इस तरफ एक पोल है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे जो मैं रोड को मैं इक्वल बताया वो तो नहीं होता, ठीक है, क्योंकि रोड का विड्थ दिया है। अगर वो अगर इक्वल बनाए तो ये फाइंड करने का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, फाइंड करने का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे रोड का विड्थ कितना है? रोड का विड्थ है 80 मीटर। इसका मतलब क्या है? यहां से जो रोड का विड्थ है 80 मीटर है। रोड के इधर एक पोल है, इधर एक पोल है। अब कहीं से दूर, मतलब ये समझो कि दोनों के बीच में एक जॉइनिंग पॉइंट है, ऐसा समझो। कहीं दूर से, मतलब यहां ले लो, कहीं मिड कहीं ले लो। अगर यहां पे एक एंगल बना दिए और यहां पे भी एक एंगल बना दिए, ये हमको दिखता है ऐसा, लेकिन हम इस तरह से इधर से देखेंगे, कुछ उसका व्यू अलग होगा। चलो मैं उसका भी बताता हूं। तो ये रोड है समझो, ओके। ये रोड है, रोड का विड्थ है 80 मीटर। इधर एक पोल है, रोड के इधर एक पोल है, इधर एक पोल है। दोनों इक्वल लेंथ के हैं। अब ये दोनों के बीच में का, ये दोनों के बीच में नहीं, कहीं पे एक पॉइंट लेना है ऐसा। तो ये पॉइंट से इधर बनाए तो एंगल ये 30 डिग्री होगा और ये 60 डिग्री होगा। 30 डिग्री और 60 डिग्री, ओके। 30 डिग्री नहीं, 60 डिग्री फर्स्ट है, 30 डिग्री बाद में। चलो चलेगा, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। 60 डिग्री पहले है समझो, ये बाद में समझो। इसका लेंथ ये भी है, तो इसका लेंथ पी क्यू है समझो, ओके। पी क्यू है। ये मिड पॉइंट का एक टाइम, मतलब ये एक मतलब ये मिड नहीं, ये पॉइंट है समझो। ये पॉइंट को समझो, ये क्या लेना है हमको? ओ लेना, ठीक है। तो यहां से ये दूरी जो है ना 80 मीटर है। हमको क्या फाइंड करना है? ये दोनों का हाइट, मतलब दोनों का हाइट इक्वल है, दिया है ना क्वेश्चन में, दिया है इक्वल हाइट, इक्वल हाइट्स के है। तो समझो इसका हाइट भी x है, इसका हाइट भी x है, ठीक है। अब ये दोनों के बीच में का ये पॉइंट कहां पे है पता नहीं है, इसे हम क्या समझेंगे? एक डिस्टेंस समझो, एक y है,
ठीक है। अब इधर का कितना होता, इधर का होता AT माइनस वाई होता, AT माइनस वाई होता। ओके चलो, तो अब क्या फाइंड करना है यहां पे, ये ट्राइंगल से, मतलब कौन सा भी एक ट्राइंगल ले लो, ये ट्राइंगल से ABO नहीं, या ए कुछ भी समझो, ट्राइंगल से क्या लेना है हमको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेना है, रेशियो लेना है। ठीक है, तो रेशियो में ऐसे आना है, क्योंकि हाइपोटेनस का हमको जरूरत ही नहीं, वो नहीं आना है। तो हाइपोटेनस का जरूरत कहां पे नहीं होता, एक टैन में नहीं होता और एक कॉट में नहीं होता। ठीक है, तो यहां पे ले लेंगे फ्रॉम ट्रायंगल BAO, ये ट्रायंगल में टैन नहीं, ऐसा ले लो, एंगल का बीच में आना पड़ता है, AOB ले लो, AOB। तो यहां पे 60 डिग्री है, परपेंडिकुलर क्या है AB, और ये O जो है ना बेस होता है। ठीक है, तो यहां पे हमको ये इसका वैल्यू हमको मिल गया √3, tan 60 √3 है, और यहां पे AB कितना है, x है, ये y है। ओके, तो हमको एक इक्वेशन मिल गया, कौन सा इक्वेशन मिल गया, हाँ चलो अभी इक्वेशन मिल गया, कौन सा बोल के बाद में डिस्कस करेंगे। तो एक इक्वेशन है सोचो, अब ये ट्राइंगल से एक ले लो, फ्रॉम ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेना है हमको, POQ, POQ, क्योंकि कभी भी एंगल जो लेते हैं हम वो बीच में आना है, POQ। तो यहां पे एंगल है 30 डिग्री, तो इसका अपोजिट होता है PQ, और यहां PO जो है ना बेस होता है, PO बेस होता है, PO बेस होता है। यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये क्या होगा, 1/√3, 1/√3, और यहां पे PQ का वैल्यू है x, PQ का वैल्यू है x, और ये क्या, PO का वैल्यू है AT माइनस x, AT माइनस वाई, AT माइनस वाई। तो हमको यहां से क्या मिल गया, हमको एक वैल्यू मिल गया, क्या मिल गया, एक वैल्यू मिल गया, एक इक्वेशन मिल गया। तो अब क्या करना है, यहां पे x का वैल्यू फ्रॉम ये इक्वेशन से इसमें तो रखो, या इसमें का ये x का वैल्यू यहां से इसमें तो रखो। तो हम इसमें का इसमें रखेंगे क्योंकि सिंपल टर्म है। ठीक है, तो क्या करना है हमको, पुट x इक्वल टू, हाँ ऐसा ले लो, फ्रॉम इक्वेशन 1 ले लो, ये 2 ले लो, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, √3 x/y, तो हमको y चाहिए, सॉरी x चाहिए, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, कैसा, √3 इंटू y। अब ये क्या करना है, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 यहां पे है, तो ये LHS तो सेम रहेगा, यहां x का वैल्यू है, तो वहां क्या रखना है हमको, √3y डिवाइडेड बाई AT माइनस वाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, AT माइनस वाई इधर आएगा, और ये दोनों मल्टीप्लाई इधर होगा। ठीक है, √3 y। अब यहां पे हमको AT ऐसे रख लो, तो ये इधर लेके जाओ, तो √3 होगा, ये y, और इधर आने के बाद ये y प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 4y। ठीक है, तो हमको y कैसा मिलता है, 4 इधर ले लो, तो 80 डिवाइड बाई 4 जो इक्वल टू 20 होता है। ये क्या होता है, 20 मीटर होता है। क्या होता है बेटा, यहाँ पे 20 मीटर होता है। ठीक है, 20 मीटर होता है। तो ये 20 मीटर क्या करना है, किसी एक इक्वेशन में रख लो, तो हमको y का x का वैल्यू आएगा जो पोल की वैल्यू है, पोल का हाइट है। क्या करना है, हम पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 में रखो,
इक्वेशन 1 क्या है ये, तो √3 इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई वाई का वैल्यू रखना है हमको 20। सो देयरफॉर क्या होगा, x इक्वल टू क्या होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई कर लो, 20 √3। ये जो है ना क्या है, दोनों पोल्स के हाइट, क्या है, दोनों पोल्स का हाइट है। देयरफॉर रख लो यहां पे। सो x इक्वल टू 20 √3 मीटर बी द heights of two poles, heights of two poles, okay, heights of two poles। चलो, तो अब क्या करना है हमको, ये विड्थ ये भी फाइंड करना है, पॉइंट इससे कितनी दूरी पे, इससे कितनी दूरी पे, ठीक है। तो हमको तो पता चल गया, द पॉइंट O फ्रॉम पोल AB इज क्या है, y इक्वल टू 20 मीटर। देयरफॉर फ्रॉम PQ इट इज कितना होगा, 80 माइनस वाई, 80 माइनस 20 इक्वल टू 60 मीटर, 60 मीटर। ओके बेटा, तो ये थोड़ा लेंदी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, आप याद रख लो, प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। चलो आज क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है देखेंगे। A TV tower stands vertically on a bank of canal. From a point on the other bank, from the point on the other bank directly opposite to the tower, a TV tower stands vertically on a bank of a canal. From a point on the other bank directly opposite to the tower, the angle of elevations of the top of the tower is 60 degree. From another point 20 meter away from this point on the line joining, this point on the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and width of the canal. Okay. तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हमको देखो यहाँ पे क्या है, एक कैनल है, एक कैनल, पानी का कैनल रहता है ना, पानी का कैनल है समझो, ठीक है, ऐसा पानी का कैनल है। तो यहाँ पे एक टावर है, टावर अपोजिट साइड में कहीं पे एंगल, ठीक है, कहीं पे क्या है, एक पॉइंट से एक एंगल ऐसा ले लो, तो ये एंगल 60 डिग्री है, और यहां से 20 मीटर दूर यहां पे समझो, तो यहां से एंगल बन रहा है, कितना एंगल बन रहा है, हाँ पहले का 60 डिग्री है, चलो पहले का 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, और दूसरा एंगल बन रहा है 60 डिग्री, ये एंगल बन रहा है 60 डिग्री। तो हमको क्या फाइंड करना है यहां पे क्या फाइंड करना है, ये कैनल का विड्थ फाइंड करना है, यहाँ ये कैनल का विड्थ कितना है वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमको दो ट्रायंगल मिल गए, यहाँ पे दिया है ए बी, ये सी और ये डी। ये क्या फाइंड करना है, यहाँ पे फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट फ्रॉम द पोल, दोनों फाइंड करना है।
ओके नहीं नहीं, ये 11th है ना। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनल, विड्थ ऑफ द कैनल। चलो, तो ये विड्थ ये है, तो यहाँ पे ले लो इसका विड्थ, हम क्या लेना है, ये विड्थ टोटली देखो दिया क्या है यहाँ पे, ए बी क्या है, ए बी टावर, टीवी टावर है, और बी डी विड्थ ऑफ द कैनल, विड्थ ऑफ कैनल, विड्थ ऑफ कैनल है, ठीक है। फिर यहाँ पे दो, हाँ यहाँ पे दो एंगल दिया है, दो ट्रायंगल बन गया है यहाँ पे फिगर में। तो क्या लेना है यहाँ पे, फ्रॉम ट्रायंगल कौन सा लेना है यहाँ पे, यहाँ पे ट्रायंगल कौन सा लेना है, ये देखो यहाँ पे, हाँ चलो ये लेने का नहीं, फ्रॉम ट्रायंगल कौन सा एंगल ट्रायंगल लेना है बोलो अभी, ए बी सी, नहीं ए बी डी ले लो, ए बी डी। तो हमें क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना है और ये फाइंड करना है। तो ये क्या है, बेस है, ये परपेंडिकुलर है, वो दोनों किस में आता है देख लो, टैन में आता है, टैन 30 डिग्री। तो टैन ये है, टैन ये एंगल लिए, तो ये परपेंडिकुलर बनेगा कौन सा, ए बी, बी डी विड्थ बनेगा, बी डी विड्थ बनेगा। तो यहां पे तो ये बन गया 1/√3, ए बी हमको पता नहीं, टावर का हाइट है, और बी डी के बदले में क्या लेना है, बी सी और सी डी लेना है, बी सी प्लस सी डी। यहां पे सी डी दिया है, क्या दिया है, सी डी दिया है, ए बी इसी तरह रख लो। तो यहां पे बी सी भी पता नहीं है, यहां सी डी दिया है 20, कितना है 20। चलो अब ये हो गया, ठीक है, अब ये मिल गया। देखो यहां पे दोनों में, हाँ ये और एक करना है, यहां पे दोनों में क्या करना है हमको, क्योंकि दो वैल्यू फाइंड करना है तो उसलिए तो पहले एक फाइंड करना है तो एक निकालना है। तो इसलिए यहां पे ले लो, ए बी कैसा होता है देखो, ए बी चाहिए हमको हाइट, तो ये क्या होगा, बी सी प्लस 20 डिवाइड बाई √3, ठीक है। तो ये इक्वेशन को 1 ले लो, ये इक्वेशन को 1 ले लो। तो सिमिलरली फ्रॉम ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी, ए बी सी, यहां पे भी क्या लेना है, tan 60 ले लो। तो tan 60 इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई बी सी, ए बी डिवाइडेड बाई बी सी। चलो, तो हमको यहां से भी ये कितना होगा, ये √3 होगा, इक्वल टू ए बी बाई बी सी। हमको बी सी फाइंड करना है, तो इसलिए क्या करना है, इसलिए ए बी इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होगा, बी सी इंटू √3। अब क्या करना है, ये ए बी का वैल्यू, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन, कौन सा, तो इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 ले लो। चलो इक्वेशन 1 लिए तो बी सी आएगा। चलो हाँ, इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1, ओके। तो बी सी ए बी उधर रख लिए, तो क्या होगा, बी सी इक्वल टू, तो बी सी √3 होगा, ये वैल्यू इसमें रखे तो क्या होगा, बी सी √3 इक्वल टू बी सी, सॉरी बी सी √3 तो रख लिए हम, यहां पे क्या होगा, बी सी प्लस 20 डिवाइड बाई √3। अब √3 इधर मल्टीप्लाई कर लो तो क्या होगा, ये 3। अब ये इधर जाने के बाद क्या होगा, ये बी सी माइनस होगा, सो इक्वल टू 20, इक्वल टू 20, ये 3 में से 2 गया तो क्या हो, तो 1 गया तो एक 2BC होगा, 2BC इक्वल टू 20, और यहाँ पे BC इक्वल टू 20/2 इक्वल टू 10। तो BC का वैल्यू कितना आया, BC का वैल्यू आया 20, हाँ सॉरी 10 मीटर, 10 मीटर। तो हमको पहले विड्थ मिल गया, सो हम पहले विड्थ लिखेंगे, देयरफॉर विड्थ ऑफ कैनल
कौन सा, बी डी इक्वल टू कितना है 20 प्लस 10 इक्वल टू 30 मिल गया। चलो तो हमको और नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है। ए बी फाइंड करना है तो क्या करना है, देख लो यहाँ पे इक्वेशन 1 में बीसी का वैल्यू रखो, बीसी का वैल्यू रखो तो हमको क्या मिलेगा, ए हाइट मिलेगा। देयरफॉर एंड लिखो, एंड हाइट्स ऑफ हाइट ऑफ टावर, हाइट्स नहीं, हाइट ऑफ टावर दैट इज इक्वल टू ए बी इक्वल टू, वो क्या आएगा, बी सी प्लस 20 डिवाइड बाई √3। तो ए बी इक्वल टू बी सी का वैल्यू कितना है 10 है, प्लस और ये 20 डिवाइड बाई √3। तो ए बी ये 30 डिवाइड बाई √3, इसको रैशनलाइजेशन करने के बाद √3 बाई √3, तो यहाँ पे क्या होगा 30 √3 डिवाइड बाई 3, 10 चले गया। तो ये हाइट कितना है बेटा, हाइट इक्वल टू 10 √3 मीटर, 10 √3 मीटर।